अयोध्या में बनाए जा रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के पास ही उत्तराखंड सरकार राज्य अतिथि गृह का निर्माण करेगी। राज्य अतिथि गृह के लिए राज्य सरकार ने जो भूमि चिन्हित की है वह राम मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। आवंटन से पहले उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद व मास्टर प्लान के तहत अवस्थापना तैयार कर रहा है। आवंटन से पहले उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद वहां मास्टर प्लान के तहत अवस्थापना तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस प्रतियोगिता में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को सीधे राष्ट्रीय खेलों में एंट्री दी जाएगी। भगवानपुर क्षेत्र में खनन माफिया नई बनने वाली कॉलोनियों में सोलानी नदी का सीना चीर कर लगातार रेत का भराव कर रहे हैं। एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में नवनिर्मित मकानों और कॉलोनियों में सोलानी नदी का रेत पांगी भरी जा रही है और इस काम को खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा अंजाम देते आ रहे हैं। वहीं खनन माफियों की इस कारस्तानी से तहसील प्रशासन बिल्कुल बेखबर नजर आता है। मेरे संज्ञान में ला रहे हैं, इससे पूर्व मेरे संज्ञान में बात नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रकरण मेरे क्षेत्र में है, तहसील भगवानपुर के अंतर्गत है, तो मैं संबंधित लेखपाल से भी तत्काल इसकी रिपोर्ट मांग रहा हूँ और अगर ऐसा कोई मामला है तो उसमें निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लालकुआं में बीते दिनों ट्रेन के पावर इंजन की टक्कर लगने से घायल हुए मादा हाथी बच्चे की हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ है। घायल मादा हाथी बच्चे ने अब खाना पीना शुरू कर दिया है, लेकिन बच्चे की कमर और पिछले पैर में अधिक चोट के कारण वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। वहीं वन विभाग द्वारा बेल्ट के सहारे बच्चे को खड़ा कर उसका इलाज किया जा रहा है। 14 तारीख को शाम को करीबन रात को 3:30 बजे प्रातःकाल में इंजन जो है मालगाड़ी का वो हिट कर गया और इसकी जो माँ थी वो मर गई, वहीं पर डेथ हो गई उसकी, और ये इंजर्ड घायल हो गया जो पटरी किनारे पड़ा था, जिसको हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उसको हम वन विभाग में यहाँ रेस्ट हाउस में लाए लालकुआं में। यहाँ जो है पशु चिकित्सकों के द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है, निगरानी में रखा गया है और 24 घंटे बायोलॉजिस्ट हमारे यहाँ एक अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनको यहाँ ड्यूटी लगाई गई और 6 आदमी हमारे 24 घंटे इसको लगे पड़े हैं और इसको खड़ा करने के लिए हमने स्टैंड की व्यवस्था की गई है। स्टैंड में खड़ा कर रहे हैं और तब से थोड़ा मूवमेंट तो ठीक है इसका। जब लाए थे सुधार हो रहा है, लेकिन अब कहा नहीं जाता है कि यहाँ ऐसी कोई अभी उसकी व्यवस्थाएँ और नहीं है। जो हमारे संसाधन हैं लोकल के पशु चिकित्सक लगे पड़े हैं इसको उपचार के लिए। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अब महीने के 2 दिन पौड़ी कमिश्नरी में बैठने की बात कही है। दरअसल गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी का रुख मंडलीय अधिकारी कम ही किया करते हैं, जिससे गढ़वाल मंडल अपना अस्तित्व मंडलीय अधिकारियों के यहाँ न बैठने से खोता जा रहा है। आज काफी लंबे समय के बाद आज मंडल स्तर की मैंने समीक्षा की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो इन्वेस्टर्स मीट चल रही थी उसमें हम लोग काफी व्यस्त थे। लेकिन अब ये निर्धारित हो गया है कि महीने में कम से कम 2 विजिट हमारी हुआ करेगी फोर्टनाइटली। कोर्ट वर्क भी किए जाएंगे और साथ ही साथ मंडल स्तर की जो हमारी समीक्षाएं हैं, महीने में एक समीक्षा बैठक होगी और मेरे द्वारा मौके पर कामों का इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। आज की समीक्षा बैठक में ये पाया गया कि कई मंडल स्तर के अधिकारी आज बैठक में उपस्थित थे, तो अभी उनकी एक सूची तैयार हो रही है और इन सभी का वेतन रोकने का आदेश कर दिया गया है। इनके वेतन आहरित नहीं होंगे और इन सभी को शोकाज नोटिस जारी की गई है। साथ ही साथ कुछ विभागों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है, उनको भी शोकाज नोटिस जारी की जा रही है। उधम सिंह नगर जनपद के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने आज सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र के सुदूर वन क्षेत्र में स्थित पौराणिक भारामल बाबा धाम के दर्शन किए हैं। भारामल धाम पहुंचकर जिलाधिकारी ने वहां चल रहे निर्माण कार्य के साथ भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी ली है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज भारामल बाबा जी के पवित्र स्थल पर आकर दर्शन करने का हम लोगों को अवसर मिला। यहाँ देखने के बाद ये महसूस हुआ कि इतने दूरस्थ क्षेत्र में और जंगलों के बीच में बहुत प्राचीन समय से स्थापित ये मंदिर है, स्थल है और इसके प्रति लोगों की यहाँ जैसा कि जानकारी मिली है कि पीलीभीत, बरेली और इधर चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, इस स्थल का धार्मिक महत्व भी है। तो हम दोनों दृष्टियों से, पर्यटकों की दृष्टि से, जो श्रद्धालु आते हैं उनकी दृष्टि से भी हम लोगों ने पूरा प्लान तैयार करने के लिए पूरी टीम यहाँ
अपने साथ में लेके आए हैं। हमारे साथ CDO साहब हैं, इंजीनियर साहबान हैं, और जैसा कि अभी बातचीत में आप लोगों ने सुना कि क्या क्या ज़रूरत है यहाँ पर, चाहे पानी पीने की व्यवस्था हो, चाहे बरसात के दिनों में इस परिसर के भीतर लोगों के आने जाने की सुविधा के लिए टाइल्स लगाने की बात है, या जैसे कि कुछ श्रद्धालु रात में यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि शाम होने के बाद बाहर निकलना थोड़ा सा जंगल होने की वजह से ठीक नहीं रहता, तो उसके लिए श्रद्धालुओं के लिए भी हम लोग एक अच्छा सा आश्रय स्थल यहाँ बनाने की सोच रहे हैं, और उसके लिए प्लान के लिए हम लोगों ने बोल भी दिया है। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल के पास नोएडा से आए कुछ युवकों को अपनी गाड़ी से स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। दरअसल हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा के पास नोएडा से आए कुछ युवकों द्वारा अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में हुटर बजाया जा रहा था और अनियंत्रित होकर गाड़ी को चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, गाड़ी की नंबर प्लेट से भी छेड़खानी युवकों द्वारा की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को सीज किया है और युवकों के चालान पर कार्रवाई की गई है।